मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साइंस का सिलेबस कवर किया जाएगा। तो सिलेबस कवर करने से पहले साइंस के बारे में कुछ है ना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते, थोड़ा सा जानकारी आपको बता देते हैं साइंस क्या है ना। तो देखिए साइंस यहाँ पे आपका कंसेप्ट मैप सामने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये साइंस एक वर्ड है जिसका प्लूरल साइंसिया, जनरल यस लगा के कर देंगे। साइंस इज ए वर्ड विच कम्स फ्रॉम साइंटिया, है ना, या साइंसिया बोल सकते हैं। ग्रीक वर्ड साइंसिया है जिसका मतलब है ना टू नो होता है। यहाँ पे देखा साइंसिया विच मीन्स टू नो, या नॉलेज भी बोल सकते हैं, है ना। इसके आगे जो लगा हुआ है प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है ना। तो साइंस का परिभाषा आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो साइंस का परिभाषा यहाँ साइंस इज ए सिस्टमेटिक enterprise that build the knowledge in the form of the testable explanation prediction about the universe is called science। तो बोला गया है कि इसमें है ना साइंस एक प्रकार का क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक इंटरप्राइज दैट बिल्ड नॉलेज, जो ज्ञान देता है जिससे बारे में हमें जानकारी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ द टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन, यानी किसी वस्तु का या किसी भी प्रकृति में जो मौजूद है उनका टेस्ट और टेस्टेबल आंकड़े के हिसाब से और प्रेडिक्शन अनुमान के आधार पर यूनिवर्स में जो चीजें हैं उनका स्टडी करना ही साइंस कहलाता है। साइंस हम सीधा सीधा कह सकते हैं गहन अध्ययन, किसी वस्तु का गहन अध्ययन ही साइंस कहलाता है ना। साइंस से आया टू नो और नॉलेज। साइंस को तीन भागों में जनरली स्टडी करने के लिए आसानी हो, है ना, इसलिए हम इसको जनरली तीन भागों में डिवाइड कर दिया है ना। पहला फॉर्मल साइंस, दूसरा नेचुरल या प्योर साइंस और सोशल साइंस। ये तीन टाइप है। फॉर्मल साइंस में आपको लॉजिक, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के बारे में जानकारी जुटाना होगा, यानी लॉजिक के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, स्टैटिक्स और भी इसके पार्ट से मेथोडोलॉजी। तो ये सब के बारे में साइंस जो फर्स्टली आया था 3000 से 3500 ईस्वी पूर्व, BCE का मतलब होता है पूर्व, यानी कि एक ईस्वी सन से 3000 से 3500 वर्ष पहले ये साइंस पढ़ना या स्टडी करना शुरू हुआ था। यहाँ यह सबसे पहले इजिप्ट में, मिस्र में होना शुरू हुआ था। मिस्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और मेसोपोटामिया, यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया वो स्थान है जहाँ पर ज्यादा इसका स्टडी शुरुआत माना जाता है साइंस का। और इसका दूसरा पार्ट है नेचुरल साइंस, है ना। नेचुरल साइंस जिसको हम लोग जनरली साइंस बोलते हैं, प्योर साइंस है। नेचुरल साइंस को दो भागों में बांटा गया, एक को बोलते हैं फिजिकल साइंस और दूसरा को बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस the science begin which study about the non-living things, it's called physical science। साइंस का वह भाग जिसमें हम केवल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, उसको हम लोग फिजिकल साइंस बोलेंगे। और जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, द साइंस इन विच स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस। तो अब देखिए यहाँ पर फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग के बारे में स्टडी है। इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, है ना। इसको दो भाग में बांटा गया है, एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री, है ना। फिजिक्स जो वर्ड है आया है फ्यूसिस से। एक फ्यूसिस वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है, उसी से आया है फिजिक्स, है ना। फिजिक्स को बोलते हैं भौतिकी। फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को बोला जाता है, सर आइजैक न्यूटन को बोला जाता है। और इसमें लाइट वगैरह, गुरुत्वाकर्षण, गति, मोशन, ये सब के बारे में बहुत गहन से अध्ययन करना, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी स्टडी करना इसमें। उसके बाद है केमिस्ट्री एक और रसायन विज्ञान बोलते हैं, है ना। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, एटम, एटॉमिक वेट, ये सब वगैरह के बारे में स्टडी करना होता है। केमिस्ट्री इज अ वर्ड व्हिच कम्स फ्रॉम द केमी, शब्द केमी से है, जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी होती है ना। ये एक इजिप्ट वर्ड है। केमी एक प्रकार का इजिप्ट वर्ड है। इसके बारे में जो कहानी है वो बाद में पढ़ेंगे। FOC यानी क्या, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री लैवोजियर को कहा जाता है। उसके बाद है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में जैविक विज्ञान या लाइफ साइंस, है ना। बायो का मतलब होता है प्लांट प्लस एनिमल। बायो का मतलब प्लांट प्लस एनिमल, यानी बायोलॉजी में हम लोग प्लांट के बारे में भी स्टडी करते हैं और एनिमल के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो प्लांट के भाग में जैसे सारा प्लांट के बारे में स्टडी करना, मैंने पेड़ पौधे के रूट वगैरह, फल वगैरह, है ना, ये सब फिर हर्ब सर्ब और ट्री के बारे में। तो ये सारे प्लांट एरिया जगत के, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर एनिमिलिया जगत के बारे में स्टडी करते हैं। दोनों को मिला के जिसमें स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं, या फिर बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, या लाइफ साइंस बोलेंगे। लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं,
है ना। उसके बाद ये लिविंग थिंग्स है, ये बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस को दो भागों में बांटा गया। एक को बॉटनी बोलते हैं, दूसरा को जूलॉजी बोलते हैं। बॉटनी मैंने वनस्पति विज्ञान होता है, जिसमें पेड़ पौधे के बारे में जानकारी ली जाती है ना, तो उसको बॉटनी बोला जाता है ना। फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को जूलॉजी का मैंने एरिस्टोटल के शिष्य कहा जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरिया। हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरिया में 500 प्रकार के 500 प्लांट के वेराइटी के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर और हैबिटेट के बारे में डिस्क्रिप्शन था, है ना। वेराइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन था। तो इसलिए मैंने एक बुक ली थी, हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरिया नामक बुक लिखा था, है ना, जिनके लिए उनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा गया। और इसका दूसरा पार्ट है जूलॉजी। जू माने होता है जंतु, एनिमल। जू माने जंतु, और लॉजी अगर कहीं लगा हुआ तो लॉजी माने होता है स्टडी, है ना। ये लॉगोस वर्ड से आए। तो जूलॉजी के फादर को एरिस्टोटल कहते हैं, जनक को एरिस्टोटल कहते हैं। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया, और जिसे 500 एनिमल के बारे में, 500 एनिमिलिया प्रजाति के बारे में डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद एक तीसरा साइंस का पार्ट है जो सोशल साइंस। सोशल माने समाज, साइंस माने विज्ञान, समाज शास्त्र बोल सकते हैं, सामाजिक विज्ञान बोल सकते हैं। सोशल साइंस को दो भागों में बांटा गया। एक को सोशियोलॉजी बोलेंगे, समाज शास्त्र बोलेंगे, और दूसरा का साइकोलॉजी बोलेंगे। सोशियोलॉजी में आपको समाज यानी सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। समाज में रहने वाले, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, बहुत सारे जीव जंतु जो सामाजिक प्राणी है, तो सब समाज में रहते हैं, है ना। तो उनके बिहेवियर के बारे में, इस सब के बारे में हम लोग समाज के बारे में और समाज के लॉ और कर्तव्य के बारे में जिसमें आपको पढ़ना रहेगा, तो सर सोशियोलॉजी बोलेंगे। और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जिसमें पढ़ना होगा उसको साइकोलॉजी। इसमें आपको ह्यूमन बिहेव कैसे करता है ना। तो ये सब जो है सारा नॉलेज साइकोलॉजी में लेंगे। तो इतना सारा साइंस में आपको जनरली पढ़ना है ना। जनरली लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेचुरल साइंस से लेकर के ये पार्ट्स पढ़ते हैं, और बाकी के ये सब पार्ट्स छोड़ जाते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए इसको पूरा डायग्राम कंसेप्ट मैप के हिसाब से दिया गया है, और बाकी सब याद कर लीजिएगा, है ना। और इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद बाकी आप उसके बाद सिलेबस आपको कल बताया जाएगा, पूरा सिलेबस बता दिया जाएगा। सिलेबस के बाद आप चैप्टर पे काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू।